तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे 5.1 का, जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी इनमें से कौन सा एपी है, और अगर वो एपी है तो हमें बताना है इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या है उनका, और अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। ठीक है, सबसे पहला हमारा सीक्वेंस दे रखा है जो है 2, 4, 8, 16। देखो कोई भी अगर तुम्हें सीक्वेंस दे रखा है और तुम्हें बताना है कि ये एपी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो उसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सारे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, सारे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। यानी 4 - 2 करके जो आ रहा है वही 8 - 4 करके भी आना चाहिए, और वही चीज़ 16 - 8 करके आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं, चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। वो निकालने के लिए पहले हम डी निकालेंगे। डी होता है हमारा राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, हमेशा ध्यान रखना राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म होता है। तो यहाँ से a2 - a1, तो वो कितना आ रहा है, यानी सेकंड टर्म। a2 मतलब होता है सेकंड टर्म, a1 है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड टर्म हमारी है 4 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी 2, जो आ गया 2। ठीक है, चलो अब दोबारा ज़रा a3 - a2 करके देखते हैं, यानी अगली 2 टर्म सब माइनस करके देखेंगे यहाँ पे, जो आएंगी हमारी थर्ड टर्म यानी 8 माइनस सेकेंड टर्म जो है 4। तो यहाँ से आ रहा है 4। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों केस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा अलग अलग आ रहा है ना दोनों पे, ये एपी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना हेंस इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी एज द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। ठीक है, सेम नहीं है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कह रहा है 2, 5/2, इसके बाद है 3, 7/2। चलो अब ये बताना है हमें कि ये एपी है या नहीं है। फाइन, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है क्या टेक्निक है, क्या निंजा टेक्निक है हमारे पास, वो है भाई, एक मिनट, हाँ, तो बेचारा कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका पहले। तो कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा a3 - a2, और एक और तरीका है कॉमन डिफरेंस चेक करने का, यानी a2 - a1। और तुम बहुत सारे तरीकों से चेक कर सकते हो, मतलब तुम कोई भी 2 टर्म्स पकड़ लो, या तो इन दोनों को माइनस कर लो, या तो थर्ड और सेकंड टर्म को माइनस कर लो, या तो फोर्थ और थर्ड टर्म को माइनस कर लो, सबको तुम्हें माइनस करके कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो a3 - a2 हमने यहाँ पहले कर दिया। देखो थर्ड टर्म है हमारी 3 माइनस सेकेंड टर्म है हमारी 5/2। ज़रा ध्यान से देखो, क्या 5/2 2.5 नहीं हो जाएगा? ये 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 5 का आधा हो गया, तो 2.5 हो गया, और यहाँ से हमारा d आ गया कितना, 1.5। ठीक है, सॉरी 0.5, ठीक है 0.5, यहाँ से हमारा d आ गया 0.5। अब अगले केस में हम चेक करते हैं a2 - a1 के लिए। a2 है हमारा 5/2 - 2, ठीक है, 5/2 - 2 करके देखते हैं। तो 5/2 तो हमारा 2.5 होता है, -2 हमने किया, तो ये भी 0.5 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है अब तक। d हमारा सेम आ रहा है, मतलब ये एक AP है। एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं, दैट इज अपना A4 - A3, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का भी एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का, फोर्थ टर्म है हमारी 7/2 माइनस थर्ड टर्म है 3। अच्छा 7/2 मतलब 7 का आधा, 7 का आधा कितना हो गया, 3.5 -3, और बड़ा आसान सा हमारा यहाँ पे आ रहा है, सिंपल सा आ रहा है, दैट इज 0.5। तो हमारा तीनों केस में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया है, जो है 0.5। तो येस इट इज़ एन AP, येस इट इज एन AP। ठीक है, एज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। फाइन, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो हमने निकाल दिया, और इसकी 3 और टर्म्स बतानी है। तो फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखी है 5/2। अब इसकी अगली टर्म अगर हमें निकालनी हो, यानी हमें अगर फिफ्थ टर्म निकालनी हो, तो बड़ा आसान है फिफ्थ टर्म निकालना। भाई पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। देखो सब में किसका डिफरेंस आया, सब में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 0.5 प्लस किया 0.5, 0.5। अगली टर्म निकालनी है तब भी 0.5 प्लस कर दो, फिर अगली टर्म निकालने के लिए दोबारा 0.5 प्लस कर दो। ठीक है, अब यहाँ से 7/2, फोर्थ टर्म क्या थी हमारी, 7/2 प्लस 0.5। तो देखो 7/2 कितना होता है, 3.5 प्लस 0.5, और ये आ जाएगा 4.0। ठीक है, यहीं से अगर हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी हो, तो हम फिफ्थ टर्म में
डी प्लस करेंगे, कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे, और फिफ्थ टर्म हमारी कितनी आई, 4 आई। 4 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5। इसी तरह से A7 भी निकाल लेंगे हम। A6 में D प्लस करना है खाली, यानी 4.5 प्लस 0.5, और यहाँ से ये आ गया हमारा कितना, 5.00। ठीक है, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं, हैंड राइटिंग वैसे ही बहुत साफ है मेरी। 5.00, तो ये आ गई हमारी यहाँ से तीन टर्म्स, दैट इज A5, A6 और A7। अगली तीन टर्म्स भी हमने निकालनी है इसकी। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, चलिए ऊपर वाला पोर्शन भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत स्पेस ले रहा है ये। फाइन, चलो थर्ड पार्ट यहाँ, एंड फोर्थ यहाँ हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं फटाफट से थर्ड पार्ट हमारा AP है या नहीं है। थर्ड पार्ट का सीक्वेंस हमें दे रखा है -1.2, -3.2 और -5.2। तो सबसे पहले ज़रा D निकालते हैं कि करके। D निकलेगा हमारा पहले किसका, A2 माइनस A1 का। ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म हमारी नेगेटिव दे रखी है, जो है -3.2 माइनस, और जो फर्स्ट टर्म है वो भी नेगेटिव है, यानी -1.2। तो ये माइनस माइनस जो है ना, ये जो दोनों ये वाले माइनस है ना, ये प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा +1.2। अब सॉल्व करते हैं ऐसे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कैलकुलेशन में हम दोनों को माइनस करेंगे, जो आएगा 2.0, और उसके बाद बड़ा नंबर हमारा 3.2 है, तो इसी का साइन लग जाएगा, जो है माइनस का साइन। तो D आ गया हमारा पहले केस में, जो है -2। ठीक है, अब इसके बाद अगला D निकालने के लिए चेक करना है ना हमें कि AP है या नहीं है, तो A3 माइनस A2 भी करना पड़ेगा। थर्ड टर्म हमारी दे रखी है यहाँ पे 5.2, जो नेगेटिव है, माइनस सेकेंड टर्म है -3.2। ठीक है, ये रही हमारी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब ज़रा से सॉल्व करते हैं, -5.2, फिर से यहाँ पे हमारा माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.2, और क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों को हम माइनस करेंगे, जो आएगा 2.0, और वो भी नेगेटिव का। नेगेटिव का क्यों आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, वही सारी बात है। तो यहाँ से हमारा D कॉमन आ रहा है, D आ रहा है हमारा -2.0, और यहाँ से भी हमारा D जो आया वो आया -2.0। तो AP तो है, क्योंकि D हमारा कॉमन आ रहा है। यस, इट इज़ एन AP, तो AP तो हमारा है। ठीक है, अब हमें कौन सी निकालनी है, देखो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तक हमें दे रखा है, हमें फिफ्थ टर्म निकालनी पड़ेगी इसकी। फिर से फिफ्थ टर्म निकालने के लिए वही चीज़ करेंगे हम, पिछली टर्म में D प्लस करेंगे, यानी फोर्थ टर्म में D प्लस करेंगे, और फोर्थ टर्म कितनी थी, -7.2, प्लस D कितना आया, D आया हमारा -2। ठीक है, तो ये -7.2, फिर से यहाँ से प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये बन गया माइनस माइनस -9.2। देखो कैसे माइनस माइनस प्लस होता है। हमने दोनों को कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करके आया 9.2, और बड़े नंबर के साथ हमारा नेगेटिव का साइन है। ठीक है, ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म, और यहीं से अब निकाल लेते हैं ज़रा सिक्स्थ टर्म को भी। तो A6 निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में D प्लस करेंगे। फिफ्थ टर्म है हमारी -9.2, प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारा -2। अब ये आ गया -9.2 प्लस -2, और यहाँ से -11.2। ठीक है, लास्ट है हमारी इसकी सिक्स्थ टर्म हमें निकालनी है यहाँ से, तो सेवन्थ टर्म हमें निकालनी है। सेवन्थ टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में D चिपका दो फिर से। पिछली टर्म कितनी आई थी, -11.2, और D कितना आया था, -2, वही घिसा पिटा, -11.2 प्लस -2, ये दोनों साइन मिलके माइनस बन जाएंगे। देन माइनस माइनस प्लस होता है, तो भाई पहले कैलकुलेशन में दोनों को प्लस करो, जो आएगा 13.2। और क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ एक नेगेटिव का साइन है, क्योंकि यहाँ बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये भी हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो यहाँ से आ गई हमारी तीनों वैल्यूज, दैट इज A5 भी आ गई, A6 भी आ गई, और A7 भी आ गई। ठीक है, तो -9.2 ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट -10, -6, -2, 2। सबसे पहला काम वही जो करते हैं, D निकालने का। पहले अलाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे D निकालते हैं।
चलो भाई, लाइन भी टेढ़ी खींचती है हमेशा, फिर से टेढ़ी, टेढ़ी ही है, रहने दो अब, छोड़ो, हो गया बहुत है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है हमारा इसका, डी निकालना है फिर से हमें। डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, देखो ये रहा हमारा a1, ये रहा a2, ये रहा a3 और ये रहा a4। देन a2 कितना हमारा -6 माइनस -10। ध्यान से देखो, a2 माइनस a1, ये रहा हमारा a1, ठीक है। ये हो गया -6 और यहाँ से माइनस माइनस आ गया हमारा प्लस, जो आ गया +10। देन 10 माइनस 6 आ गया 4, ठीक है। पहला डी हमारा +4 आया है। अगला डी चेक करते हैं, जो आएगा a3 माइनस a2। a3 कितना, -2 माइनस -6। ध्यान से देखो, a3 माइनस a2, ठीक है, जो है -6। इसके बाद -2 प्लस माइनस माइनस +6, 6 माइनस 2 4। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों साइड हमारा 4 ही आया है डी, मतलब ये भी हमारा एक AP ही है, ठीक है, ये भी एक AP ही है। तो यस, यहाँ पे लिख देना, इट इज़ एन AP। फाइन। अब AP है तो फिफ्थ टर्म भी निकालनी पड़ेगी, फिर वही मजदूरी वाले काम। तो A5 हमारा हो जाएगा, देखो पहली 4 टर्म्स तो दे रखी है ना, पहली 4 टर्म्स तो दे रखी हैं, अगली 3 निकालनी है हमें, यानी 5, 6 और 7 निकालनी पड़ेगी फिर से। तो A5 कैसे निकालेंगे, पिछली टर्म में D प्लस कर दो। पिछली टर्म कितनी थी, 2, ये रही हमारी पिछली टर्म, ठीक है। इसी में हम 5 प्लस करेंगे, सॉरी 4 प्लस करेंगे, 4 हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, 4 हम इसमें जब प्लस करेंगे तो हमारी अगली टर्म आ जाएगी, जो है +2, +4 सॉरी, A4 प्लस D हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो हमारी फिफ्थ टर्म आ गई, जो है 6। यहीं से ज़रा अपनी कौन सी निकालें अब, A6, सिक्स्थ टर्म भी निकाल लेते हैं, जो आएगा A5 प्लस D। और फिफ्थ टर्म कितनी आई थी हमारी, वो आई थी 6 प्लस कॉमन डिफरेंस आया था 4, तो ये आ गया 10। तो बड़ा सिंपल सा AP है ये वाला तो हमारा 6, 10 और इसके बाद सेवन्थ टर्म भी निकाल लेंगे ऐसे ही। पिछली टर्म यानी सेवन्थ से पहले जो टर्म आई हमारी सिक्स्थ टर्म, उसमें D प्लस करेंगे। सेवन्थ से पहले आई थी A6, जो है 10 प्लस डिफरेंस 4, तो आ गया 14। तो बस यहाँ से हमारी अगली 3 टर्म्स भी आ गई, क्योंकि ये AP है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फाइन। तो इसको नोट कर लेना आराम से वीडियो पॉज करके। अब मैं करा रहा हूँ इसका नेक्स्ट 2 पार्ट्स। चलो दोनों को यहाँ पे छोटा करके लगा दिया है, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन एक तरफ। अब हमने पहले 4 कर लिए, अब करते हैं अगले 2, दैट इज फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। चलो फिफ्थ और सिक्स्थ भी आसान है। सबसे पहले हमारा फिफ्थ पार्ट कह रहा है, फिफ्थ पार्ट हमारा कह रहा है यहाँ से रूट आ गया इसमें, देखो बस। अब रूट में बच्चे काँप जाते हैं, तो यहाँ पे ज़रा बहुत आराम से लॉजिकली सोच के करना। कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन नहीं होती है, ये सारी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। A1 हमारा 3 है, ये पूरी टर्म हमारी A2 है, ये पूरी टर्म हमारी A3 है, ये पूरी की पूरी A4 है, ठीक है। अब यहाँ से D निकालना है हमें, तो भाई D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। और A2 कितना है, 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है, 3। चलो ब्रैकेट खोलते हैं ज़रा, 3 प्लस √2 माइनस 3। ध्यान से देखो, ये वाला 3 प्लस में है, ये माइनस में है, कट गए और बचा हमारे पास √2। ये तो आ गया हमारा पहला केस D। दूसरा D निकालते हैं अब ज़रा, जो आएगा A3, जो आ गया A3 माइनस A2 करके। थर्ड टर्म हमारी 3 प्लस 2√2। यहाँ की कैलकुलेशन में ध्यान रखना, यहाँ तुमने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर बस हो गया, फिर एग्जाम में मज़े आ जाएंगे। खैर, यहाँ से आ गया हमारा 3 प्लस 2√2। ध्यान से देखो, हमें A3 माइनस A2 करना है ना। थर्ड टर्म हमारी ये रही, ठीक है, माइनस A2 करना है। सेकेंड टर्म हमारी पूरी की पूरी ये रही। ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म पूरी की पूरी ये रही, ठीक है। इसके बाद क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर एक नेगेटिव साइन लगा है, तो इस ब्रैकेट के खुलते ही इसके अंदर जो भी नंबर थे ना, सबका साइन उल्टा हो जाएगा। कैसे,
3 प्लस में था माइनस हो गया, रूट 2 प्लस में था माइनस हो गया, बस पहले साइन पहले ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लेफ्ट में तो प्लस है भाई, इस ब्रैकेट के लेफ्ट में प्लस है, इस ब्रैकेट के लेफ्ट में माइनस है ना, तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, +3 से -3 कट गया। अब देखो भाई यहाँ पे 2 रूट 2 हैं, इसमें से एक रूट 2 को माइनस कर दिया, 2 रूट 2 में से जब एक रूट 2 माइनस कर देते हैं तो एक ही तो रूट 2 बचा, यानी रूट 2। जब 2 रूट 2 में से एक रूट 2 हमने हटा दिया तो हमारे पास एक ही रूट 2 बचा, ठीक है। तो इसको इस तरह से ध्यान रखा करो कि डी दोनों केस में हमारा रूट 2 ही आ रहा है, ठीक है। हमेशा हमेशा केवल तुम रूट वालों को रूट के साथ ही प्लस माइनस करोगे, और उसके अंदर भी नंबर सेम होने चाहिए रूट्स के अंदर। अगर यहाँ पे रूट 3 होता और ये 2 रूट 2 होता तो हम इन्हें डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते, फिर हमें इनकी डेसिमल वैल्यू डालनी पड़ती रूट 2 और रूट 3 की, ठीक है। बाकी जो नंबर है वो तो होल नंबर्स अपने होल नंबर से आराम से घट जाएंगे। तो हमें देखा यहाँ पे क्या कि ये तो एपी है, यस इट इज एन एपी, ठीक है, ये भी एपी है हमारा। अब क्योंकि ये एपी है तो उसकी 5th 6th और 7th टर्म फिर से हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ से A5 कितना हो जाएगा, A4 प्लस डी। अब ध्यान से देखो, 4th टर्म है हमारी 3 + 3 रूट 2, 3 + 3 रूट 2, ये हमारी 4th टर्म हो गई। प्लस डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया रूट 2 का, कॉमन डिफरेंस जो हमारा आया था ये आया है रूट 2 का कॉमन डिफरेंस। अब देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, क्या बताया था, रूट 2 और रूट 2 साथ में कैलकुलेट होंगे। एक बात बताओ, 3 रूट 2 हमारे पास है, एक और रूट 2 हमने प्लस कर दिया तो 4 रूट 2 हो गए ना, तो क्या आएगा +4 रूट 2, बस बात खत्म। अब क्योंकि इसके साथ रूट 2 नहीं लगा और इसके साथ रूट 2 लगा हुआ है तो ये अब आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। अब हमें यहाँ से रूट 2 की डेसिमल वैल्यू डालनी पड़ेगी तभी ये सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे ये नंबर एज इट इज हमारा रह जाएगा। नेक्स्ट A5 हो गया, A6 भी निकाल लेते हैं। A6 निकालने के लिए हमें 5th टर्म में D प्लस करना था, 5th टर्म में D, 5th टर्म हमारी आई थी 3 + 4 रूट 2 और कॉमन डिफरेंस था हमारा रूट 2। अब फिर से वही चीज़ होगी, देखो ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 में एक और रूट 2 प्लस करा हमने तो ये आ गया हमारा 5/√2, दैट्स इट। और ये भी यहीं पे हम छोड़ देंगे इसे। लास्ट हमें निकालनी है A7 और ये भी ऐसी निकलेगी, 6th टर्म में D प्लस करो, 6th टर्म हमारी आई 3 + 5 रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 2 और यहाँ से 3, फिर से ये दोनों सॉल्व होंगे साथ में, ये हो जाएगा 5 रूट 2 में एक और रूट 2 प्लस हुआ 6 रूट 2, खत्म। यहाँ पे सारी की सारी हमारी टर्म्स आ चुकी हैं। ये रही हमारी 5th टर्म, ये रही 6th टर्म और ये रही यहाँ से 7th टर्म, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 5th पार्ट। अब बढ़ते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट में A1 हमें दे रखा है 0.2, ये है हमारा 2nd टर्म, ये है हमारी 3rd टर्म और ये रही 4th टर्म। करना हमें वही है काम दोबारा से। सबसे पहले D निकालना है, हमें देखना है कि A2 - A1 और A3 - A2 सेम आता है नहीं आता। तो A2 - A1 आ रहा है हमारा 0.22 - 0.2। अच्छा, जब इनको हम माइनस करेंगे तो देखो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इनको माइनस करते हुए 0.22 इसमें ना गड़बड़ मत करना। माइनस करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.02 आ रहा है हमारा यहाँ पे 0.02। यहीं से अगर हम दोबारा D निकाल रहे हैं इसका, दैट इज A3 - A2 अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से A3 हमारा है 0.222 - 0.22, तो ये हो जाएगा हमारा 0.222 - 0.22 और यहाँ से ये आया हमारे पास 2 नीचे 0.0। अब देखो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे 0.002। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई दोनों केस में D अलग है। सब्ट्रैक्शन ठीक से करना, अगर तुम ओरल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो कुछ बच्चे और वो गलत हो जाएगा तो फिर तुम्हें लगेगा D सेम ही है इसमें। डेसिमल के बाद एक 0 का फर्क आ रहा है, फाइन। तो यहाँ से हमारा जो D है वो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि नो इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। तो ये था हमारा 6th पार्ट, सिंपल सा, जहाँ पे हमने देखा कि हमारा AP नहीं था। अब है 7th पार्ट। तो भाई 7th और 8 ज़रा यहीं से थोड़ा सा कॉपी मार लेते हैं
और इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, 7th पार्ट हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारी दे रखी है 0, ये रही हमारी सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, और ये रही हमारी फोर्थ टर्म। ठीक है, फिर से डी निकालेंगे हम, a2 माइनस a1 जो आएगा -4 माइनस 0, यानी राइट माइनस लेफ्ट होता है हमेशा, जो आएगा -4 ही। और यहाँ से जब हम a3 माइनस a2 करेंगे तो ये आ रहा है हमारा a3, देखो थर्ड टर्म हमारी -8 है, -4, सेकेंड टर्म हमारी -4 है, तो ये आ जाएगा -8। जब हम इन दोनों साइन को मर्ज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 4। इसके बाद -8 और +8 होता है हमारा -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट किया माइनस आया, और बड़े नंबर के साथ एक नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे दोनों केस में डी तो हमारा सेम आ रहा है, यहाँ से भी -4 और यहाँ से भी -4। अब इसके बाद येस इट इज़ एन AP, येस इट इज़ एन AP। अब इसके बाद हमें निकालनी है इसकी अगली 4 टर्म्स, यानी A5 6 7 8। ठीक है, 5 6 7 8। तो देखो A5 निकालेंगे, A4 में D प्लस करना है हमें बस, तो फोर्थ टर्म हमारी जो है वो है -12। -12 में हमें D प्लस करना है जो है -4, और -12 ये हो जाएगा प्लस माइनस -4 -16। इसी तरह से यहाँ पे हमारी 6th टर्म भी आ जाएगी जो है A5 प्लस D, और A5 हमारा आया था -16 प्लस -4। ठीक है, तो -16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये है हमारा यहाँ से -4, और फिर ये अगली टर्म आ जाएगी हमारी -20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे यहाँ से। फाइन, तो ये आ गई हमारी 6th टर्म। इसके बाद 7th और 8th टर्म भी निकाल लेते हैं। हमें केवल 3 टर्म्स निकालनी है, 3 टर्म्स ही निकालनी है, तो 7th टर्म निकाल लेते हैं। चलो A7 तक चल जाएगा काम हमारा। A7 में मतलब हमारा A6 प्लस D, और A6 हमारा आ गया -20 -4, दोबारा से -20, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 जो आ गया -24। तो यहाँ से हमारी तीनों टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ चुकी हैं, जो है -16 -20 और -24। ये था 7th पार्ट। अब 8th पार्ट की बात करते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास 8th पार्ट में हमें दे रखा है -1/2 -1/2, और सारी टर्म्स हमारे यहाँ पे -1/2 ही हैं। तो A1 हमारा यानी फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे 1/2 -1/2, सेम हमारी सेकंड टर्म भी -1/2, थर्ड भी उतनी ही है, और फोर्थ भी उतनी ही है। चलो D निकालते हैं। सबसे पहले D निकालने के लिए पहले चेक करना है हमें कि AP है या नहीं है। उसके लिए ज़रा A2 माइनस A1 करते हैं। A2 है हमारा -1/2, और माइनस यहाँ पे A1। ठीक है, ध्यान से देखो, A2 हमारा ये रहा, और A1 हमारी ये रही पूरी टर्म। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -1/2, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस और माइनस होता है यहाँ से +1/2, -1/2 और +1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, तो A2 माइनस A1 को तो माइनस करके 0 आ रहा है। अब ज़रा A3 माइनस A2 भी देख लेते हैं। वो बड़ा ऑब्वियस है कि भाई ये भी सेम आंसर ही देगा, क्योंकि हमारी सारी टर्म्स यहाँ पे सेम है। तो ये भी -1/2 +1/2 होगा, और जो कट के आ जाएगा 0। तो ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। भाई कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो वो AP होता है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बेशक 0 आ रहा है, बट है तो सेम। मतलब अगर हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, या फिर हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो सेम ही आ रहा है, बट है तो सेम। ठीक है, तो यहाँ से D हमारा सेम आ रहा है, तो इसलिए येस इट इज़ एन AP, येस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हमें इसकी 5th टर्म निकालनी है। तो 5th टर्म निकालने का भी बड़ा आसान सा तरीका है, वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। 4th टर्म में D प्लस करना है। 4th टर्म क्या है हमारी -1/2, इसमें 0 हम प्लस करेंगे, D हमारा डिफरेंस 0 है, तो ये 1/2 ही आएगा नेगेटिव का। सेम 6th टर्म भी हमारी ऐसी होगी, जिसमें हम 5th टर्म में D प्लस करेंगे, यानी पिछली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे, तो -1/2 और 0 प्लस करके -1/2 ही आ रहा है। सेम 7th टर्म के साथ होगा। 6th टर्म में D प्लस करेंगे,
-1/2 और 0, देन आंसर हमारा सेम आया -1/2। ठीक है, तो ऐसे तीनों टर्म्स हमारी निकल चुकी हैं, A5, A6 और A7। तो ये था हमारा 8th पार्ट। अब इसी के बगल में है हमारे पास 9th पार्ट भी इसका, जिसमें हमें दे रखा है 1, 3, 9 और 27। चलिए, तो भाई यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो है 1, सेकेंड टर्म है हमारी 3, सेकेंड टर्म है हमारी 3, थर्ड टर्म है हमारी 9 और फोर्थ टर्म है हमारी 27। सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करते हैं ज़रा कितना आ रहा है। ये है 3 माइनस 1 जो है 2। इसके बाद A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 माइनस 3 जो है 6। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हमारा दिख रहा है कि भाई डिफरेंस हमारा अलग अलग आ रहा है। जब हमने सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो 2 आया, जब थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को माइनस किया तो 6 आया, क्योंकि हमारे पास A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो भाई यहाँ से हेंस इट इज नॉट एन AP, हेंस इट इज नॉट एन AP एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिंपली अगर हमारा नहीं है AP तो हमें छोड़ना ही है। ये था हमारा पार्ट 8 और 9। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है पार्ट नंबर 10। इसके बाद हमारा 10th पार्ट है यहाँ पे A। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, यहाँ से ये थर्ड और ये रही हमारी फोर्थ टर्म। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे दोबारा। तो देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 2A माइनस A। अब देखो 2 A थे हमारे पास, उसमें से एक A चला गया तो एक A बचेगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 अगर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि भाई 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A, 3A थे, 3A थे टोटल, उसमें से 2A चले गए तो एक A बचा, यानी केवल एक A बचा यहाँ से। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि भाई ये भी अगर हम करेंगे 4A माइनस 3A यानी 4A में से 3A चले गए तो एक ही A बचा ना, तो D हमारा सेम आ रहा है। तो यस यहाँ पे लिख देना इट इज एन AP। फाइन, अब ये AP तो है, इसके बाद हमें क्या निकालनी है इसकी 5th, 6th और 7th टर्म, 5th, 6th और 7th टर्म। तो A5 निकालने के लिए फोर्थ टर्म में D प्लस कर दो और A4 कितना आया था हमारा 4A, इसमें हमने D प्लस किया, सॉरी यानी इसमें हमें एक और A प्लस किया तो ये आ गया 5A। ठीक है, फोर्थ टर्म हमारी 4A थी और D कॉमन डिफरेंस हमारा A था। फाइन, यहाँ से इनको प्लस किया तो 4A में से एक और A प्लस किया हमने तो 5A हो गया टोटल। तो इस तरह से हमारी 5th टर्म आ गई। अब 6th टर्म के लिए 5th टर्म में D प्लस करना है और भाई 5th टर्म क्या है हमारी 5A, 5th टर्म है हमारी 5A प्लस D है A, यहाँ आ गया 6A। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद 7th टर्म हमारी 6th टर्म में D प्लस करना है और 6th टर्म कितनी आई 6A प्लस D कितना आया A, तो ये हो गया 7A। यहाँ से हमारी तीनों टर्म्स निकल चुकी हैं, 5A फिर है 6A और फिर है 7A। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं अब अपना नेक्स्ट पार्ट A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4। फर्स्ट टर्म हमारी बेचारी ये रही, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ से D निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 जो कितना आएगा A स्क्वायर माइनस A। इसके बाद A3 माइनस A2 करते हैं, जो A3 कितना है हमारा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये जो दो टर्म्स है ना ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है जिसको नहीं पता वो सुन लो। कभी भी अगर हमारे वेरिएबल तो सेम होने ही चाहिए, अगर उन वेरिएबल्स के ऊपर पावर भी अलग है तो आप उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, सेम इसके साथ होगा, वेरिएबल तो सेम है बट इनके ऊपर पावर अलग है। जहाँ इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है वहाँ इसके ऊपर 2 लिखा है, तो आप इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। और अब हमें दिख रहा है कि जो हमें सेकेंड और फर्स्ट टर्म को माइनस करके मिला, जो हमें सेकेंड और फर्स्ट टर्म को माइनस करके मिला वो हमें थर्ड और सेकेंड टर्म को माइनस करके नहीं मिल रहा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, इट इज नॉट
NAP। फाइन। तो ये ध्यान रखना कि पावर अलग है तो प्लस माइनस नहीं हो सकते हैं और वो AP नहीं होगा। ऑल्दो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि भाई इनको हमने A से मल्टीप्लाई करा, जैसे वहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना पिछले वाले उसमें, यहाँ पे इसे हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें अगली टर्म्स मिल रही हैं, बट A यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनको माइनस करके सेम चीज़ नहीं आ रही। फाइन, कॉमन डिफरेंस नहीं था सेम, तो ये AP नहीं है। अब बात करते हैं 12th पार्ट की। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रही हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। अच्छा, A2 माइनस A1 अगर हम कर रहे हैं, A2 माइनस A1, तो देखो ये है हमारा √8 माइनस √2। अब क्या √8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ध्यान से देखो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2, और यहीं से 8 को हम अगर मुझे रूट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और इसके साथ साथ √8। देखो जिसका पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लेते हैं रूट से, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट, अंदर क्या बचा, केवल एक ही 2 बचा। तो ये ध्यान रखना, हम √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिसके पेयर बन गए उसको बाहर निकाल दिया और जो अंदर बचा वो हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों कैसे लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे, सॉल्व कैसे करोगे, क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे। इसके बाद इसी तरह से जब हम √18 को सॉल्व करेंगे, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी। A2 माइनस A1 कितना आ रहा है हमारा, √8 माइनस √2, ठीक है। ये रही हमारी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और √8 को मैंने 2√2 लिख दिया है और इसको √2। अब ध्यान से देखो, 2 √2 है हमारे पास, 2 हमारे पास √2 है, इसमें से एक √2 मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचा, केवल एक अंडर √2, ठीक है। अब यहां से अगली करते हैं टर्म, दैट इज A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो थर्ड टर्म है हमारी यहाँ पर अंडर √18, थर्ड टर्म है √18 माइनस सेकेंड टर्म है हमारी √8। अब देखो जैसे हमने √8 को सॉल्व किया था ना, वैसे ही √18 भी सॉल्व होगा। √18 कैसे सॉल्व होगा, यहीं कोने में कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे कर लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना √18 कैसे सॉल्व करना है। 18 फिर से भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो हम 18 को लिखेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और दोनों साइड अगर हम रूट कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और √18 क्योंकि अंदर 2 3 का पेयर बन चुका है तो ये 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक √2। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर √2, ठीक है। इसी तरह से हम इसके लिख देंगे 3√2 माइनस √8 को तो हमने लिखा ही था 2√2। अब देखो 3√2 में से 2√2 हमने उड़ा दिए, ठीक है, 2√2 उड़ा दिए, बचा हमारे पास एक ही √2। तो 3√2 में से 2√2 हमने माइनस करे तो हमारे पास एक √2 बचा, और आगे हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम जो आ रहा है √2। तो ऐसे लिख देंगे हम A2 माइनस A1 इक्वल्स A3 माइनस A2। सेम चीज होगी अगले वाले के लिए भी। 32 को हम लिख सकते हैं 4√3, यह है हमारा 4√2, ठीक है। ये हमारा है 3√2, और यहाँ से हमारा 2√2, और ये हमारा √2। अगर हम माइनस करें देखो इन दोनों को, तो यहाँ से हमारे पास √2 का डिफरेंस आ रहा है खाली, यानी 4√2 में से 3√2 हमने हटा दिए तो √2 बचा हमारा। इसी तरह से 3√2 में से हमने 2√2 हटा दिए तो हमारे पास केवल √2 बचा। सेम हमारा √2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यस इट इज एन AP। अब ये AP तो हो गया प्रूव हमारा। अब हमें क्या करना है, इसकी टर्म्स निकालनी है, इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है। तो इसको जरा कोने में लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशंस का ज़रा ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से ज़रा इसकी टर्म्स निकाल देता हूँ। सबसे पहले फिफ्थ टर्म हमारी, फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, ये आएगी हमारी
A4 में हमें D प्लस करना है। फोर्थ टर्म क्या थी? √32 और कॉमन डिफरेंस कितना है? √2। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। भाई ये प्लस नहीं होंगे, ये अनलाइक टर्म्स हैं। ध्यान रखो, अगर आपके रूट के नीचे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं तो वो अनलाइक टर्म्स हैं, आप उन्हें डायरेक्टली प्लस या माइनस नहीं कर सकते। आपको उनको पहले डेसिमल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो फिर प्लस या माइनस होंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये आगे प्लस नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, √32 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2। अब देखो 4 √2 हैं, 1 √2 हमने प्लस करा तो कितने हो गए? 5√2। ध्यान देने वाली बात यही है, पहले हम इसे प्लस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रूट के नीचे अलग अलग नंबर्स थे, बट जहां रूट के नीचे सेम नंबर्स आ गए तो अब ये लाइक टर्म बन चुकी है और अब आप इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 √2 थे हमारे पास और यहाँ पे हमने एक और √2 प्लस किया तो ये 5√2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद 6th टर्म निकालने के लिए 5th टर्म में हम D प्लस करेंगे और 5th टर्म कितनी आई? 5√2 और D कितना आया? √2। देन कितना हो जाएगा हमारा? 6√2। 5 में एक और प्लस किया, 6√2। इसी तरह से 7th निकालेंगे तो A6 में D प्लस करना है और A6 कितना आया? 6√2। D हमारा है यहाँ से √2, तो ये हो गया 7√2। अब तीनों वैल्यूज हमारे यानी तीनों नेक्स्ट टर्म्स हमारी आ चुकी हैं, जो है A5, A6 और लास्ट में A7। तो इस तरह से रूट वाले जो क्वेश्चन है तुम्हें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको प्राइम फैक्टराइज कर देना हमेशा, इन बड़े बड़े नंबर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना कुछ इस तरह से। जब तुम्हें इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स मिल जाएंगी उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करना और चेक करना कि क्या ये AP है या नहीं है। एक बार पता लग जाए उसके बाद अपनी फिर नेक्स्ट टर्म्स निकालते रहना आराम से इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्लस माइनस करके। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा कौन सा 12th पार्ट। अभी बचे हैं इसमें काफ़ी, 15 तक हैं, 3 और बचे हैं। अब करते हैं चलो 13th पार्ट शुरू। 13th पार्ट हमारे पास है यहाँ पे √3, √6, √9 और √12। ये अगेन एक और हमारा रूट का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे देखो भाई, तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, दोबारा इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो A1 तो हमारा √3 ही है और A2 हमारा √6 है। इसको हम लिख सकते हैं √2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, जिसको नहीं पता ऐसा होता है, क्योंकि सब कुछ रूट के नीचे ही है तो 2 × 3 6 ही होता है, सब कुछ ठीक है, फाइन। इसी तरह से हम थर्ड टर्म को लिख सकते हैं जो √9 है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं √3 × 3। ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं, जब आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही चीज़ें आती हैं। इसके बाद फोर्थ टर्म है हमारी √12। तो भाई √12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिसको टफ लगता है वो दिखा दूं। 12 का बड़ा ही तगड़ा काम है। 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 1 जा। अब इतना सबको याद होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, पहले भी हमने करा है अभी। तो √12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं √2 × 2 × 3। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, और वो करने के लिए सबसे पहले हमें A2 - A1 निकालना पड़ेगा, जो कितना आएगा? A2 है हमारे पास √6 - A1 है √3। ठीक है, हमें कॉमन निकालने का काम करना है इसमें। तो देखो √6 कितना होता है, अभी देखो हमने √6 को लिख सकते हैं हम √2 × 3 और -√3। इसके बाद फर्दर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं √2 × √3 -√3। ज़रा तुम्हें याद एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, या ना ही से तुम करके नासा जाने वाले हो। तो बेसिकली यहाँ पे रूट के नीचे हमारे पास 2 अलग अलग टर्म्स हैं और इन दोनों को, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इन दोनों को हम इंडिविजुअली भी रूट्स में लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें √6 ही मिलेगा। ठीक है, और √3। अब देखो भाई, यहाँ से ये जो दोनों टर्म्स हैं, यानी एक ये वाली पूरी टर्म और एक ये √3, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन निकालेंगे। √3 को कॉमन निकाला तो देखो पहली टर्म में से हमने √3 को निकाल दिया, तो क्या बचा हमारे पास? √2। उसके बाद ये वाला माइनस, देन दोबारा से हमारे पास अगली टर्म में हमने √3 को निकाल लिया तो हमारे पास बचा था 1। ठीक है, इस तरह से कॉमन निकाला हमने। तो हमारे पास फाइनली A2 - A1 जो बचा है वो बचा है √3 × √2 - 1। ठीक है,
इस कैलकुलेशन को दोबारा देख लेना पॉज करके या रिवाइंड करके। अब मैं a3 माइनस a2 की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, a3 माइनस a2। a3 हमें दे रखा है √9 माइनस सेकेंड टर्म क्या थी हमारी √6। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी सेम वैसे ही होगा। √9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस √6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। और यहाँ से क्या करो, अब इसको भी हम लिख देंगे √3 टाइम्स √3 माइनस √2 इंटू √3। ठीक है, यहाँ से हमने इसको भी दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दिया और इस पूरी चीज़ को भी दो अलग अलग रूट्स में लिख दिया। इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो निकाल लो √3 कॉमन। तो पहले ब्रैकेट में से जब हमने √3 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, एक √3 बचा ना, दो √3 थे यहाँ पे, एक को हमने निकाल लिया तो हमारे पास एक ही √3 बचा। उसके बाद ये माइनस, और क्योंकि हमने यहाँ से भी √3 निकाल लिया था तो ये भी √2 बचेगा, माइनस √2। तो ये आया हमारा a3 माइनस a2 करके। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि भाई a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। जहाँ यहाँ पे √2 माइनस 1 है वहीं यहाँ पे √3 माइनस √2 है। तो हेंस ये भी एक AP नहीं है। तो हमारा काम यहाँ से थोड़ा सा और बच गया कि हमें इसकी अगली टर्म्स नहीं निकालनी पड़ी। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं यहाँ से कि इसे लिख लेते हैं, हेंस a3 माइनस a2 is not equal to a2 minus a1, hence it is not an AP, hence it is not an AP। ठीक है, तो ये था हमारा 13 पार्ट। अब बढ़ते हैं अगले 14 पार्ट की तरफ। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ से a1, नेक्स्ट आई a2, फिर आया a3 और फिर यहाँ से a4। ठीक है, a2 माइनस a1 करके देखेंगे पहले हम। a2 है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर हमारा 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस 1 1 ज़ा 1 जो आ रहा है हमारा 8। ठीक है, तो a2 माइनस a1 हमारा ये आ रहा है। यहीं से a3 माइनस a2 अगर देखें तो ये आ रहा है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो है 25 माइनस 9। अब 25 माइनस 9 दिख रहा है हमें साफ साफ कि भाई ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे, दैट इज 16। एक बार नेक्स्ट भी कर लो, वैसे तो नहीं है ये AP बट फिर भी a4 माइनस a3, a4 कितना है हमारा, a4 है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस थर्ड टर्म है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 माइनस 25, साफ साफ दिख रहा है 24 इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से भी हमारे पास a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, हेंस इट इज नॉट एन AP। लिख देना यहाँ पे, हेंस इट इज नॉट एन AP। तो ये भी AP नहीं है, यहाँ भी हमारा काम बच गया, हमें अगली 3 टर्म्स नहीं निकालनी पड़ी। फाइन, तो ये था हमारा 14th पार्ट। इसके बाद खैर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि तुम्हें हमेशा ये आराम से बैठ के तसल्ली से कैलकुलेशन करनी चाहिए। बस देख के मत डिसाइड कर लेना कि भाई 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, तो सब में 2 2 का डिफरेंस है या सब में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ऐसा नहीं है, इनको आराम से बैठ के सॉल्व करना, फिर तुम्हें पता लगेगा। वो कहते हैं ना, नेवर कॉपी अ जज बाय इट्स बुक, जो भी है। हाँ, तो खैर इस तरह से देख लेना। ठीक है, तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। फाइन, नेक्स्ट, ये था हमारा 14th पार्ट। अब लास्ट बचा है फाइनली, फाइनल बॉस हमारा 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। चलिए, 1 का स्क्वायर हमारा a1, फर्स्ट टर्म हमारी ये रही सेकंड टर्म, ये रही हमारी थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। ज़रा करते हैं फिर से भाई, a2 माइनस a1 जो कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से आ गया 24। ठीक है, इसके बाद अब a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 है 7 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है हमारी 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, आंसर 24 ही आता है। नेक्स्ट, a4 माइनस a3 भी करके देख लो, क्या पता
तो 73 फोर्थ टर्म हमारी यहाँ पे रही 73, ठीक है, ये रही हमारी फोर्थ टर्म दैट इज 73, और यहाँ से A3 है हमारा 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, ठीक है, और यहाँ पे ये भी हमारा कितना आ रहा है, 73 माइनस 49 दैट इज 24, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे भाई सारे के सारे जो थे हमारी टर्म्स थी वो 24 ही हमें कॉमन डिफरेंस दे रही हैं। तो AP तो है, AP तो है, यस इट इज एन AP, यस इट इज एन AP as the common difference is same, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, फिफ्थ टर्म भी निकालनी थी, वो भी निकाल लेते हैं। तो फिफ्थ टर्म निकालने की निंजा टेक्निक क्या थी, फोर्थ टर्म में D प्लस करना है। फोर्थ टर्म क्या थी हमारी बेचारी 73, कॉमन डिफरेंस आया था 24, 797 हमारा आंसर आ गया, अगली टर्म आ गई हमारी, ठीक है। ये थी हमारी नेक्स्ट टर्म। इसके बाद अब अगली टर्म भी निकाल लेते हैं। चलो इतना काम तो अब तुम भी कर सकते हो शायद, दैट इज A5 प्लस D, और फिफ्थ टर्म आई थी हमारी, ये रही अभी निकाली हमने, जो आई थी 97। तो 97 में हमने क्या प्लस करना है, D जो है 24, और ये आ जाएगा तुम्हारा 121, ये आ गई सिक्स्थ टर्म। सेम सेवेंथ टर्म निकालने के लिए भाई, सेवेंथ टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में D प्लस कर दो, और D हमने अभी अभी निकाला जो था 121, और इसमें हमें D प्लस करना है जो है 24, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 145। तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट टर्म्स निकलती गई, और ये था हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट की 3 टर्म्स भी हमारी आ चुकी हैं, दैट इज फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म 15th पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 और इसके सारे के सारे पार्ट्स। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।